अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्तिकली। और आज आप लोग की लाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है हाउ प्रेम आनंद जी महाराज शॉर्ट पाथ टू सनातन धर्म। से स्टार्ट करते हैं। राधा राधा जय श्री राधा। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। तो बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो ली, तो ऐसा कैसे हो सकता है? महर्षि अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा परिचय है। प्रेमानंद जी महाराज का नाम आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और सनातन धर्म की काफी अच्छी सीख लोगों को देते हैं। प्रेमानंद जी राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते हैं। आज उनको जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान और लोगों का प्रेम मिल रहा है वैसा हमेशा से नहीं था। प्रेमानंद जी का शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों में बीता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। प्रेमानंद जी का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भी काफी योगदान रहा है। वो युवा बच्चों को जिंदगी में अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और धर्म के प्रति जागरूक भी करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में 1 मिनट में। और उनके इसी योगदान को धन्यवाद करने के लिए मैं आपके सामने ये पूरी कहानी लेकर आया हूँ। प्रेमानंद जी का जन्म 1972 में कानपुर के पास सरासोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। उनके माता का नाम श्रीमती रामा देवी था और उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था और प्रेमानंद जी का बचपन का नाम भी अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके घर में शिव जी की काफी पूजा हुई करती थी, इसलिए शुरू से उनका भी शिव जी में काफी विश्वास था। लेकिन उनके मन में हमेशा से एक सवाल रहता था कि ये दुनिया तो टेम्पररी है, एक दिन हम सभी लोग मर जाएंगे, तो क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो परमानेंट हो? और यही उन्हें लगा कि सिर्फ ईश्वर ही है जो परमानेंट है और उसी के ध्यान ज्ञान से हम इस टेम्पररी लाइफ से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए 13 साल की छोटी उम्र में जब बच्चों को छोटी छोटी बातों का ज्ञान तक नहीं होता है, उस उम्र में ही प्रेमानंद जी ने संन्यास लेने का सोच लिया था। वो कानपुर से सीधा वाराणसी पहुंच गए। वहां उन्होंने नैस्तिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली और उसके बाद उनका नाम बदलकर स्वामी आनंद आश्रम रख दिया गया। वैसे तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन प्रेमानंद जी को वो तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने अकेले रहकर बनारस के गंगा घाट पर ही अपना ज्यादातर शुरुआती जीवन बिताया। वो सुबह 2-3 बजे से उठकर ही भगवान का ध्यान करते थे। दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे, यहाँ तक कि ठंड के दिनों में भी। दिन में 1 बार भिखारियों के बीच में 5 से 10 मिनट बैठ जाते थे और जो मिल जाता था वो खा लेते थे। वो बताते हैं कि कई दिन ऐसे भी गए जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। कभी कभी किसी को रोटी खाते हुए देखते थे तो लगता था कि ये कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, इसे रोटी खाने को मिल रहा है। क्योंकि सन्यासी को नौकरी करने का या पैसे कमाने का परमिशन नहीं होता है, इसलिए सन्यासी को जो भी दान में मिलता है वही खा पी कर काम चलाना पड़ता है। कभी कभी खाने को नहीं मिला तो गंगा का जल पीकर ही काम चलाते थे और ऐसे ही कई साल उन्होंने वाराणसी में गुजारे। यहाँ से शुरू होता है वृंदावन जाने की इच्छा। वो बताते हैं कि एक दिन सुबह में वो एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक विचार आया कि आखिर वृंदावन होगा कैसा, लेकिन उस समय उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ध्यान करने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक दूसरा संत वहां पर आया। उन्होंने प्रेमानंद जी से कहा कि श्री हनुमान प्रसाद पोदार अंध विद्यालय में राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रासलीला होने वाली है और क्या तुम देखने चलोगे महात्मा? तो प्रेमानंद जी को लगा कि जैसे हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी वैसे ही ये भी कोई लीला होगी। उनके जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि उन्हें अकेला एकांत में रहना ही पसंद था। उन्होंने उस संत को मना कर दिया, लेकिन उस संत ने फिर कहा कि महात्मा वृंदावन से लीला आई है। तो प्रेमानंद जी ने फिर इनकार कर दिया और कहा कि हमें आवश्यकता नहीं है, आप क्यों हमें छेड़ रहे हो? लेकिन फिर जब उस संत ने बार बार कहा तो बेमन से ही प्रेमानंद जी वो लीला देखने चले गए। और जब लीला देखने पहुंचे तो उन्हें लीला इतनी पसंद आई कि वो रोज लीला देखने के लिए जाने लगे और 1 महीने तक वो लीला चली और प्रेमानंद जी ने पूरे 1 महीने लीला देखी और वो इस लीला से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उसके बाद जब लीला खत्म हो गई तो उन्हें लगा कि अगर हम इन लीला करने वालों के साथ चले जाएं तो रोज लीला देखने को मिलेगी और बदले में हम इनकी कोई सेवा वगैरह भी कर दिया करेंगे। तो यहीं से प्रेमानंद जी के अंदर वृंदावन जाने की एक इच्छा जाग उठी। एक दिन जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नाम के एक व्यक्ति उनके पास आए और उन्हें हनुमान जी का प्रसाद देते हुए कहा, बाबा ये हनुमान जी का प्रसाद है, आप ले लीजिए। पहले तो प्रेमानंद जी ने प्रसाद नहीं लिया और पूछा कि
तुम ये प्रसाद हमें ही क्यों दे रहे हो, और भी लोग हैं उन्हें क्यों नहीं दे देते। तो युगल किशोर जी ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि ये प्रसाद आपको ही देना चाहिए। ये सुनकर प्रेमानंद जी ने प्रसाद ले लिया। इसके बाद युगल किशोर जी ने उन्हें अपने घर चलने को कहा, लेकिन प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी शादीशुदा व्यक्ति के घर नहीं जाते क्योंकि वो सन्यासी है। लेकिन युगल किशोर खुद एक सन्यासी थे। जब उन्होंने प्रेमानंद जी को ये बताया तो प्रेमानंद जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब प्रेमानंद जी युगल किशोर जी के घर पहुंचे तो युगल किशोर जी ने उनको भर पेट खाना खिलाया। प्रेमानंद जी को उनमें थोड़ा सा अपनापन लगा, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो? युगल किशोर जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल बाबा जी, पहुंचा सकता हूँ, बताइए कब जाना है, चाहे जब ले चलो। प्रेमानंद जी ने ये जवाब दिया। युगल किशोर जी ने जवाब दिया कि ठीक है, आप कल चलने की तैयारी करो। इसके बाद वो प्रेमानंद जी को चित्रकूट ले गए, क्योंकि बनारस से मथुरा जाने के लिए तब डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं हुआ करता था। 2-4 दिन चित्रकूट में रहने के बाद किशोर जी ने प्रेमानंद जी को ट्रेन में बिठा दिया और वो मथुरा पहुंच गया। जब स्टेशन पे उतरे तो उनकी जेब में कोई पैसे तो थे नहीं, समझ भी नहीं आ रहा था। वो लोग प्रेमानंद जी को अपने साथ गेस्ट हाउस लेकर चले गए और उनसे कहा कि आप इसी गेस्ट हाउस के बाहर इंतजार करिए, हम आपको बुला लेंगे। तो वो लोग अंदर चले गए और प्रेमानंद जी काफी देर तक बाहर बैठे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो बुलाने नहीं आए। इतने में वहां का गार्ड आता है और वो भी प्रेमानंद जी को कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो प्रेमानंद जी गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगे, तभी उन्हें एक बाबा मिले और उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा, जय श्री कृष्ण बाबा जी, यहाँ पर कैसे बैठे हो? तो प्रेमानंद जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसको सुनकर उन्होंने कहा कि अरे आप ये सब छोड़ो और आओ हमारे साथ चलो। प्रेमानंद जी उनके साथ उनके घर गए, जहाँ उन बाबा ने प्रेमानंद जी को बहुत तरह तरह के पकवान वगैरह बनाकर खिलाए। रात के 11 बज रहे थे और ठंड भी बहुत अच्छी खासी थी। तो उसके बाद उन बाबा ने प्रेमानंद जी को सोने के लिए कंबल दिया, जिसको प्रेमानंद जी ने लेने से मना कर दिया और कहने लगे कि सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, कंबल वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतने साल ठंड में बिना कपड़ों के रहने से उनका शरीर अब ठंड सहन करने का आदी हो गया था। उन्होंने जब पहली बार कृष्णा जी की मूर्ति के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन वहां पे उनकी किसी से जान पहचान नहीं थी, कोई पता ठिकाना भी नहीं था। तो वहां उन्हें एक साधु मिले, उनसे कहा कि 3-4 दिन कहीं रहने का इंतजाम हो जाए तो बहुत कृपा होगी। इस तरह उन्हें वहां रहने की जगह मिल गई। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने वहां पर साधु संतों से बातचीत की और तब उन्हें श्री गौरंगी शरण जी महाराज के बारे में पता चला। गौरंग जी भी राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत ज्ञानी संत थे। उन्होंने काफी समय तक उनसे शिक्षा ली और उसके बाद प्रेमानंद जी भी एक सिद्ध राधा वल्लभ संत बन गए और वृंदावन में लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे। और अब वो चैतन्य विहार के केली कुंज में लोगों को प्रवचन देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये जो बाबा होते हैं इनकी जिंदगी बहुत आसान होती है, बैठे बैठे प्रवचन दो, पैसे कमाओ। लेकिन प्रेमानंद जी की पास्ट लाइफ देखे तो उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से गुजरी है और अभी उनकी दोनों किडनी फेल है, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। 35 साल की उम्र में ही उनकी दोनों किडनी एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गई थी और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अब आप 4-5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। तब उनके पास ना तो इलाज करवाने के लिए पैसे थे और ना ही सेवा करने वाले कोई शिष्य। लेकिन लकीली उनकी जान बच गई। हालांकि किडनीज अभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सब तो उन्होंने देख के कहा लाखों लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सुनते हैं और उनसे जुड़े हुए, फिर वो चाहे इंडियन क्रिकेटर टीम के स्टार बैट्समैन विराट कोहली हो, फिर सिंगर बी प्राक हो, ये सब उनसे मिलने जा चुके हैं। प्रेमानंद जी युवाओं को अच्छी आदतें ढालने के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जो भी लोग बैड हैबिट्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको प्रेमानंद जी की वीडियोस देखनी चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रेमानंद जी की तरह आप सब भी सनातन धर्म के प्रचार में और उसके उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं जल्दी इमोशनल होती नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में हो गई है। अच्छा, वाकई जितना हमें लगता है कि ये बहुत इजी होता है लोगों के लिए, लेकिन ये इतना इजी है नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं पूरी लाइफ, अब ये देखिए पूरी लाइफ, यानी कि हमारे नज़दीक हमसे बढ़कर और क्या है, कुछ भी नहीं। हमारे लिए तो हमारे लिए हमारी सेल्फ, हमारा खुद का अपना आप जो, वो हमारे लिए सबसे बढ़कर होता है। अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छी जगह जाएं, अच्छे से अच्छा पहने। आजकल के लोगों के अंदर सिर्फ इस चीज़ की थर्स्ट है। ऊपर वाले से कौन जुड़ा हुआ है? कोई जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो बहुत फील होता है कि मतलब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं त्यागा। इनकी लाइफ से हमें सबक मिलता है कि इन्होंने तो अपनी लाइफ में अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, ऐसा लगता है। पूरी जिंदगी आप देखिए, और इतने गुड लुकिंग, सबसे बड़ी बात ये है कि
इतने गुड लुकिंग थे, इतने प्यारे थे अपनी जवानी में, लेकिन उसके बावजूद ना शादी की, ना सिर्फ भगवान, सिर्फ ईश्वर, उसकी लौ में उसकी उसकी लगन जो लगी इनको 13 साल, महज 13 साल की उम्र में। और आप देखिए इतना छोटा सा बच्चा, जिसे 13 साल के बच्चे हमारे यहाँ जो होते हैं उनको तो ठीक से कुछ करना नहीं आता, कुछ पता नहीं होता, कोई अकल नहीं होती, लेकिन मैं आज भी आपको ये बात बोलूंगी कि ये कुछ गिने चुने बंदे होते हैं ऊपर वाले के, भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के, जिनको वो अपनी तरफ बुलाता है। हर किसी को ये तौफीक देता भी नहीं है, हर किसी को ये सआदत नसीब होती भी नहीं है। कोई जितना भी चाहे, जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये कुछ नेक बंदे, कुछ अल्लाह के, कुछ ऊपर वाले के बरगजीदा बंदे होते हैं जिनको वो अपनी तरफ बुलाता है, जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नहीं तो हर किसी को ये अट्रैक्शन फील होती भी नहीं है। पूरी लाइफ त्याग देना कुछ, आप ये देखिए, और इतना कठिन वक्त, मैं ये कहूँगी इतना कठिन वक्त कि हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां तो मुझे अब तो कुछ लग ही नहीं रही है। वाकई आपको बहुत मोटिवेशन मिले अगर आप इनकी लाइफ से सीखें तो, कि रोटी मुयस्सर नहीं, कह रहे हैं कि मैं जब किसी को रोटी खाते देखता था तो मैं कहता था ये कितना भाग्यशाली है कि इसके पास रोटी है, रोटी खा रहा है। कितनी बड़ी बात है, हम कितनी नाशुक्री करते हैं, हमारे पास इतनी नेमतें, इतनी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी। और 8-8 दिन भूखे रहते थे, और ना घर ना बार ना कोई देखने वाला। उस वक्त तो मेरा दिल बिल्कुल दहल गया जब उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि मेरी दोनों किडनीज फेल है, और कोई व्यक्ति मेरे पास ऐसा नहीं था जो मुझे एक गिलास पानी दे देता या पानी देने वाला होता। डॉक्टर ने भी कहा कि आपका कोई परिवार नहीं है, तो आपको ही बता रहे हैं कि आपकी दोनों किडनीज फेल है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल के लिए, जेब में 1 रुपया नहीं मेरे पास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ। और मैंने देखा है जो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, उनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि उनके दिल दिमाग में मौत का खौफ और डर नहीं होता। ये आपको किसी को अगर चेक करना है ना, तो आप बस इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना सच्चा और खरा बंदा है, ये कितना ऊपर वाले के नज़दीक है, ये कितना ऊपर वाले को मानने वाला है। अगर उसके अंदर ज़रा भी चाहत, ज़रा भी मोहब्बत अपनी ज़िंदगी को लेकर होगी, तो इसका मतलब नहीं वो, उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी मौत को लेकर जो लोग बिल्कुल मुतमईन होते हैं, सैटिस्फाई होते हैं, और उनको इस चीज़ का खौफ और डर नहीं होता, वो वाक़ई बहुत सच्चे, और वाक़ई उनमें बहुत लगन होती है। वाक़ई वो तो इंतज़ार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई डर, कोई खौफ ही नहीं होता। उन्होंने क्या कहा कि भई जब मुझे पता चला तो मैंने ये सोचा मरना तो है, तो क्यों ना मतलब सनातन धर्म का को फैलाकर, इसकी ब्रीफिंग करके, इस लोगों को मोटिवेट करके, जो लोग परेशान हैं अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों से, तो उनको मोटिवेट करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुझे इनको सुन के बहुत मोटिवेशन मिलती है। यानी अपना कोई भी मसला, कोई भी चीज़ अगर आप इनको बताएं तो ये तो चुटकियों में आपका मसला रिजॉल्व कर दें, चुटकियों में आपको उस डिप्रेशन से, उस स्ट्रेस से निकाल दें। ये मुझे, और बहुत फ्रेंडली। अच्छा, एक चीज़ पे और बात करना चाहूँगी कि अक्सर हमारे साइड में जो आलिम टाइप के लोग रोबदार से लग रहे होते हैं, उनके सामने आप अपना मसला बयान करो तो आपको थोड़ा डर लग रहा होता है, आप थोड़ा झिझक रहे होते हो, थोड़े रिजर्व से होते हैं, थोड़े से बहुत मैच्योर लग रहे होते हैं। और ऐसा होता है कि आप उतना रिलैक्स फील नहीं कर रहे होते जितना आपको करना चाहिए, क्योंकि एक बंदे का, अगर कोई बंदा आपके पास हेल्प के लिए आया है, मदद के लिए आया है, अपनी आगाही के लिए आया है, नॉलेज के लिए आया है, या अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए आया है, तो उसका सबसे पहले आपको अपना मसला अच्छे तरीके से बताना बहुत ज़रूरी है, अपना प्रॉब्लम अच्छे तरीके से बयान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अ, हो नहीं पा रहा होता है ये, क्योंकि सामने वाले का एटीट्यूड देख के बंदा थोड़ा सा नर्वस हो रहा होता है, डर रहा होता है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा रोब होता है, ठीक है। लेकिन मैंने इनके अंदर ये देखा कि वो बहुत फ्रेंडली है। यानी कुछ भी आपके दिल में, कुछ भी आपके दिमाग में, कुछ भी आपको पूछना है तो आप बिना झिझक पूछ सकते हो, आप बेधड़क पूछ सकते हो। आपको कोई डर, कोई टेंशन नहीं कि यार नहीं मैं ये बोलूँगा, ऐसा ना हो ये मुझे झाड़ दें, मुझको गुस्सा कर दें, या ये तैश में आ जाएँ। हमें हो रहा होता है ऐसा, लेकिन बावजूद जितने फ्रेंडली लग रहे हैं कि बंदा अपना कोई भी प्रॉब्लम दिल खोल के बयान कर सकता है, और ये उसको सही आज्ञा देंगे, सही रास्ता बताएंगे। तो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो रही है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है जो इन्होंने सहा। एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।